रीमा उससे बहुत चाहती थी, इतना कि उसकी हर सुबह गुड मॉर्निंग से शुरू होती और हर रात टेक केयर पर खत्म। लेकिन राहुल, उसे कभी फर्क ही नहीं पड़ा। रीमा घंटों इंतजार करती रहती और राहुल का एक ही जवाब होता, बिजी था यार। शुरुआत में रीमा समझ जाती, फिर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि ये बिजी नहीं, बस बहाना है। एक दिन रीमा ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें मेरी फिक्र है भी या नहीं? राहुल हंसकर बोला, तुम भी ना बेवजह ड्रामा करती हो। उस दिन रीमा का दिल पहली बार टूटा। दिन बीतते गए, रीमा हर बार कॉल करती और राहुल हर बार कोई नया बहाना बना देता। नेटवर्क नहीं था, दोस्तों के साथ था, सो गया था। लेकिन सच्चाई ये थी, वो कभी उसे अपनी प्राथमिकता बनाना ही नहीं चाहता था। फिर एक दिन रीमा ने कॉल करना बंद कर दिया, ना मैसेज, ना कोई शिकायत। राहुल को लगा, अच्छा है अब सिरदर्द खत्म। लेकिन कुछ दिन बाद जब सच में कोई मैसेज नहीं आया तो उसे अजीब सा लगने लगा। उसने पहली बार खुद मैसेज किया, हे कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। फिर कॉल किया, फोन स्विच ऑफ। 2 दिन बाद राहुल को एक मैसेज मिला, रीमा की दोस्त का, रीमा अब इस दुनिया में नहीं है। राहुल के हाथ कांपने लगे। आगे लिखा था, आखिरी बार भी उसने तुम्हारा इंतजार किया था। उसे समझ आया, जिसे वो ड्रामा समझता था वो किसी का सच्चा प्यार था। लेकिन अब बहाने बनाने के लिए भी वो कभी वापस नहीं आएगी। रीमा की मौत की खबर सुनकर राहुल पूरी तरह टूट चुका था। हर जगह उसे बस रीमा ही नजर आती थी। उसके मैसेज, उसकी कॉल्स, उसकी वो मासूम बातें, सब कुछ अब याद बन चुका था। एक दिन राहुल ने उसका पुराना चैट खोला और पढ़ने लगा। हर मैसेज में सिर्फ प्यार था, कोई शिकायत नहीं, बस इंतजार। और आखिरी मैसेज, मैं थक गई हूँ राहुल, अब शायद मैं सच में दूर जा रही हूँ। ये पढ़कर राहुल फूट फूट कर रोने लगा। उसने फैसला किया, मैं उसकी कब्र पर जाऊंगा। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी नजर एक डायरी पर पड़ी। वो रीमा की थी। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। हर पन्ने पर बस एक ही नाम लिखा था, राहुल। लेकिन आखिरी पन्ने पर कुछ अलग था। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। राहुल की सांसें रुक गईं। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया, लेकिन तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं। आज मैं जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते एक सच छोड़ रही हूँ। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया, लेकिन तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं। आज मैं जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते एक सच छोड़ रही हूँ। राहुल ने घबराकर आगे पढ़ा, मैं मरी नहीं हूँ। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बस तुम्हारी जिंदगी से चली गई हूँ, हमेशा के लिए, ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि जिसे तुम नजरअंदाज करते थे वो तुम्हारी दुनिया थी। राहुल सन रह गया, मतलब वो जिंदा है। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आए, अब समझ आया मेरी कीमत। राहुल पलटा, वो रीमा थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में प्यार नहीं था, बस ठंडा सन्नाटा था। राहुल रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो प्लीज। रीमा हल्का सा मुस्कुराए, जब मैं रो रही थी तब तुम हंस रहे थे, अब तुम रो रहे हो तो मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। और इतना कहकर वो हमेशा के लिए चली गई। इस बार सच में राहुल वहीं खड़ा रह गया, अकेला, टूटा हुआ। अब ना कोई बहाना था, ना कोई मौका। रीमा के जाने के बाद राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब ना वो हंसता था, ना दोस्तों के साथ घूमता था। हर जगह उसे बस रीमा ही याद आती थी। वो रोज उसी जगह जाता जहां उसने आखिरी बार रीमा को देखा था। शायद एक बार फिर वो लौट आए, लेकिन अब कोई वापस नहीं आता था। दिन महीनों में बदल गए। एक दिन राहुल को अचानक रीमा का एक पार्सल मिला। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। अंदर एक छोटी सी फोटो थी जिसमें रीमा मुस्कुरा रही थी और साथ में एक खत। राहुल ने पढ़ना शुरू किया, अगर ये खत तुम्हें मिला है तो इसका मतलब है कि मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था, लेकिन हर बार तुमने मुझे इग्नोर किया। मैं चाहती तो रुक सकती थी, लेकिन मैंने खुद को चुन लिया। राहुल सिसकने लगा। आगे लिखा था, आज मैं एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ, जहां मुझे कोई ऐसा मिला है जो मेरी वैल्यू समझता है। ये पढ़ते ही राहुल पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया, इस बार वो सच में उसे खो चुका है। आखिरी लाइन ने उसे अंदर तक हिला दिया, तुम बुरे नहीं थे, बस मेरे लिए सही नहीं थे। राहुल जमीन पर बैठ गया। अब ना कोई मौका था, ना कोई उम्मीद। उस दिन उसने पहली बार खुद से कहा,
काश मैंने उसे वक्त दिया होता, काश मैंने उसके प्यार की कदर की होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता। जो आपको दिल से चाहता है उसे कभी इग्नोर मत करो, क्योंकि जब वो चला जाता है तो सिर्फ पछतावा ही बचता है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, और ऐसे ही कहानियां के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और ऐसी कहानियां लाने